वहां था। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। वैदिक इस्लाम है भारत की शान। तब कनाडा तो आए ही हैं, तो वाशिंगटन होकर के जाइए। HHAQ खाना खाएंगे, बातें के करेंगे। YouTube चैनल का उन्होंने बड़े बयान आग्रह से निमंत्रण दिया। क्या है? मैंने तारीख़ अमेरिका के इस्लाम राष्ट्रपति को कहा और कि आपका क्या है निमंत्रण के लिए धन्यवाद। देवभूमि मुझे तो भारत महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। या हिंदुस्तान। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रता पूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई। आपने ट्रंप के निमंत्रण को मना किया और ट्रंप ने जो अपना प्रोग्राम है और जिस प्रोग्राम को वो कुछ मुल्कों के साथ मिलकर चला रहे हैं, उन्होंने एक मुल्ला मुनीर को बुला करके खाना खिला दिया। बुरा तो शायद आपको भी लगा होगा और सबसे ज़्यादा बुरा तो हमको लगा जिन्होंने सिंदूर ऑपरेशन का डंका पूरी दुनिया में बजा दिया। तारीख़ इस्लाम के अनुसार, नूर अवतार और किताब के अनुसार दीन इस्लाम सर्वप्रथम दीन है जो आदम अलैहिस्सलाम से पहले नबी या अवतार के रूप में आरंभ हुआ और 1,24,000 पैगंबरों ने एक ही संदेश दिया जो कुरान ने अर्श मुअल्ला पर रखे लिखे अलिफ वाव मीम को सबका ओम का सत्य संदेश बता दिया। यही त्रेता में परशुराम को 15 साल का आशीर्वाद दे करके उस सृष्टि के रचयिता ने बता दिया और परशुराम ने अपनी जुबान से आखिरी अवतार कल्कि का इंतजार बता दिया और आदम से लेकर के आखिरी कल्कि अवतार तक, अक्सा मस्जिद से लेकर अर्श तक, अर्श से लेकर फर्श तक और अयोध्या से लेकर संभल तक, सगे अस्बत से लेकर शिवलिंग तक की तारीख इस्लाम में बता दी गई। सबसे पहला
इस्लाम का सबसे बड़ा पैगाम ये हुआ कि जब आदम को कहा, सूरा अल-माइदा 27-31 के अनुसार कि ए मोहम्मद, इनको आदम के 2 बेटों की कथा सुना दो ताकि ये हक और बातिल, हराम और हलाल, सत्य और असत्य की पहचान कर सकें। वहाँ से सभी अवतारों ने हक और बातिल, धर्म और अधर्म का युद्ध आरंभ किया और जब ईसा के बाद देवों का आसमान में जाना बंद किया तो शैतान को हर ताकत दे करके कयामत का आना मुकर्रर किया। सबसे पहले हजरत माविया ने हजूर के साथ गुस्ताखी की और अपने बेटे यजीद को नसीहत की, जिसने नसीहत को फाड़ दिया और एक बद औरत के जरिए इमाम हसन को जहर दिया और अपनी यजीदी और शैतानी ताकत से करबला के मैदान में आले रसूल को कत्ल किया। उसके बाद हजूर ने गौसल आजम को अपने रोज़ा पर बुला करके मुल्क हिंद में जाने का हुक्म दिया। जब मुगलों ने हजूर के साथ गुस्ताखी करके नजदी और वहाबी का पैगाम दिया, फिर अंग्रेज़ों ने हिंदुत्व को उकसाया। 1925 में इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ एक संगठन बनाया और सबको हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया, मगर अंग्रेज की चाल से कुछ गुस्ताखे रसूल बेअसूल हिंदू और मुसलमान अंग्रेज के साथ मिल गए और कांग्रेस का विरोध किया और जमाते इस्लामी, अहले हदीस और ये सब लोग इकट्ठे हो करके इन्होंने बद अकीदा की इक्तदा की और देश को तोड़ करके धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर एक नापाकिस्तान बना दिया, जिसका आज मोदी जी महान ने और पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर ने, मोदी जी ने फ़ोन पर और मुनीर जी ने, मुल्ला साहब ने खाने पर क्या समझौता किया। ये वही समझौता है जो सद्दाम हुसैन को सुन्नियत के नाम पर ख़त्म करने के लिए ईरान ने किया था और अब उसी ईरान को ख़त्म करने के लिए मुल्ला मुनीर जो है गुस्ताखे रसूल बन करके
आपका प्रोग्राम कॉफी पर गुरु इसके के खात्मे का आपके साथ इंतजाम प्रोग्राम जब करेगा, खुलकर होती है वो ये आपको सबको बताते हैं जो कोई यकीन और हो आपको गया। नहीं बताता है। अब साहब आज इसी ईरान तरह और से इजराइल की लड़ाई में एक बड़ी आज नई चीज हुई कि मोदी देश के जी ने राष्ट्रपति ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो ये कहा कि 2 बिहार हफ्ते में में मैं ये तय करूंगा भाषण कि दिया, मैं इस जंग में कूदूंगा या नहीं, अमेरिका जो है वो इजराइल के जिसमें साथ ये जंग पर हमला 80-20 करेगा का या नहीं। अब ये चर्चा चल रही है आप 2 हफ्ते किस बात के लिए फार्मूला क्यों साबित ट्रंप ने किया। ये कहा कि मुझे भी 2 हफ्ते लगेंगे, सभी क्योंकि कौमों का, चर्चा तो ये हो रही थी जब उन्होंने वो सभी ट्वीट कर दिया जातियों था का अनकंडीशनल सरेंडर, हमें नाम मालूम है लिया, सो कॉल्ड मगर सुप्रीम लीडर कहाँ बार मारेंगे, बार उसको भी नहीं मारेंगे। तो जो मतलब बड़ा लंबा गुस्ताखे स्पष्ट किया है कि रसूलों हम को, भी अपने बॉम्बर भेजेंगे, बेअसूलों को, लेकिन फिर उन्होंने कहा 2 हफ्ते लगेंगे। आज हमारे पास इस बात की डिटेल है कि उन्होंने 2 लब हफ्ते क्यों जिहादियों मांगे, को, सुबह के लिए 2 हफ्ते नजदी वहाबियों को, इसलिए मांगे हैं क्योंकि राष्ट्रपति बातिल ट्रंप यजीदियों कन्विंस्ड को, नहीं है इस बात से कि वो सुल्ला इस जंग कुल्ली में अगर राफजियों जाएं को तो उनके हवाई खुश जहाज और करने के उनके लिए बम भी पासमानदा ईरान के न्यूक्लियर मोदी जी करते बम रहे, को बनने से रोक सकते हैं, मगर ईरान की उनके बारे न्यूक्लियर में फैसिलिटीज को पूरी तरीके कोई से तबाह कर सकते जिक्र हैं। और नहीं वो ये कह किया। रहे हैं कि जब तक मैं कन्विंस ना हूं इस चीज के लिए कि आप यही ये काम फिनिश कर सकते हैं, तब आज तक की मैं खबर अपने के देश को इस मुताबिक जंग में नहीं जाने दूंगा। 4 कांड अब ऐसे सवाल ये कि आखिर ऐसी कौन सी शरेआम जगह है कराए। ईरान की वो न्यूक्लियर फैसिलिटी है एक जिसको लेकर अमेरिका भी दलित कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसको बर्बाद किया जा सकता है। बेजबान तो उस जगह का नाम है लड़की फोर्डो। से आपने नाम बहुत बलात्कार बार हुआ, हमारी चर्चा में सुना होगा। आपकी स्क्रीन पर पहले सबसे पहले मैं उसके ये बताता हूँ गुप्तांगों कि को ईरान जला में क्या दिया, हुआ, फिर ये वाली बात हम आगे बढ़ाएंगे। एक लेकिन दुल्हे जरा को मेहमान दल्ला देखिए क्या बता हमारे साथ करके आज मेरे जनरल संजय घोड़ी जी से सर, बहुत उतार स्वागत दिया, आपका। मेरे जनरल एसपीएस थाना साहब स्टूडियो में सर, बहुत स्वागत आपको भी। और और अशरफ वैदी जी आज हमारे एक खास मेहमान है। अशरफ एडिटर तेजस्वी है द लीडर यादव मैगजीन के, सीनियर के जर्नलिस्ट हैं और घर के 8-9 सामने जो कंट्रीज हैं वेस्ट एशिया की, वहाँ पटाखा पर करा जाने के लिए दिया, वोटिंग कर चुके हैं, अपनी कवरेज कर और चुके हैं। इजराइल, मोदी ईरान, जी ने इराक, कुवैत, ओमान, पैलेस्टाइन, गाजा, सब जगह आपका एक्सपीरियंस है जाने का। और तेहरान में खास तौर पर, ईरान में 15 साल रहे हैं, वहीं से इन्होंने अपनी हाथ पीएचडी पूरी की है। जो अशरफ को आज इनवाइट करने के को पीछे हमारा मकसद ये था कि हमें एक और थोड़ा ईरान का लालटेन को इनसाइड व्यू मिल पाए, किस किस्म की सोसाइटी है, बुझाने किस का किस्म की आइडियोलॉजी है, आयतुल्लाह क्या है, आदेश लोगों में उनको लेकर दिला भावना दिया। क्या है, क्या वहां पर इस सरकार के डिसिडेंट्स, इस सरकार के तारीख आयतुल्लाह रजीम इस्लाम के के खिलाफ मुताबिक कितने लोग हैं जो उम्मीद कर रहे ये हैं जंग इजराइल या हक अमेरिका के और लोग खड़े बातिल की होंगे और होगी, ये इस लड़ाई के बीच में वहां और की सत्ता ही इस पूरी तरीके से बदल जाएगी। ये मुमकिन है क्या? में अशरफ से हम पूछेंगे। स्वागत अशरफ आपका। नाम आपसे कह रहा हिंदू था मुसलमान का एक तो ये होगा, अपडेट कि आज ट्रम्प ने 2 हफ्ते की बात की, और 2 हफ्ते मुझे देंगे। ईसाई और उसके अलावा आज ये और भी चर्चा हुई यहूदी क्या आज क्योंकि फ्राइडे है, जुम्मा है, तो जो तेहरान के पहले ग्रैंड भी मॉस्क में आज एक फ्राइडे जंग के दिन करा हमेशा चुके जो हैं, नमाज पढ़ाते हैं, वैसा प्रेयर ही करते हैं, जंग वो कराई आयतुल्लाह जाएगी। साहब खुद होते हैं। और लेकिन आज इसके अभी तक बाद उनकी कोई तस्वीर नहीं आई है। इससे निज़ाम पहले एक वीडियो मुस्तफ़ा उनका के हमारा कल को मुताबिक परसों एक रिलीज किया गया था ईरान की तरफ प्रजातांत्रिक से, जो एक हुकूमत वीडियो आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूँ अभी। बनाई और जाएगी। एक वीडियो उससे पहले जो जारी हुआ था वो 10 जून का था, धर्म यानी 10 और 18 का जून को अर्थ ये 2 वीडियोस थे। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? धार्मिक इनमें किताबों चक्कर से साफ लिया दिखाई दे रहा जाएगा, है। पहले 10 जून वाला देखिए, तब और वो एक कुछ लोगों के सामने बात करते हैं, जिस उनके तरह सामने स्टैंड आज पर माइक है, वो उस पर रखकर माइक पर व्यक्ति रखकर अपनी बात विशेष कहते के हैं। धर्म पीछे को एक बड़ा सा बैकड्रॉप है, नाम से ये पहचाना आपके जाता झंडे उस है, पर लगे हुए हैं। लेकिन जो कयामत के 18 जून परसों वाली नज़दीक इसको तस्वीर है, काम से क्लोज पहचाना कैमरा से जाएगा, उनकी तस्वीरें ली गई हैं, और नीचे झंडा है, बैकग्राउंड में झरना कुरान दिखाई की दे रहा है, लेकिन कोई बहुत अल बड़ी तस्वीर इमरान दिखाई की नहीं दे रही है। आयत और इनफैक्ट अगर आप इसका कुछ 104 अगर डिजिटली का भी अगर हम लोग दृश्य बात करें, कैमरा क्वालिटी, विजुअल सामने क्वालिटी, आएगा तो ये जो आप जो 18 वाला कि 19 तुम वाला में इमेज से जो है, एक इसकी विजुअल ऐसी क्वालिटी जमात बहुत लो है। इससे ये लग रहा है कि सत्ता में इनके आएगी इनका ठिकाना कहीं बदला जो गया है। बुराइयों He is को not in Tehran. या रोकेगी तेहरान और में भी है, अच्छाइयों अगर की तो तरफ उस जगह बुलाएगी। पर तो नहीं है जहाँ ये और पीसफुली रह करके बात इस कर जंग सकते में हैं। इनको किसी सेफ जगह पर रखा ये गया है। अगर कोई पहचान जमीन पर कराई है या जाएगी कोई और सेफ प्लेस है, जो या ईरान के सूरा बाहर ईरान में कोई और जगह है, या ईरान के बाहर कोई अल और जगह इमरान है, की 100वीं आयत लेकिन में ये बताया कहीं गया और है, ये अपनी कि तुम यूजुअल जगह पर इन नहीं है। अहले इससे ये किताब बात क्लियर होगी। की अब बातों में दूसरा, अब आएंगे वो तस्वीर आपके सामने आएगी, फोर्डो तो ये और तुमको दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान पंप से जो आप काफिर जानते बनाएंगे। हैं, BGU 50 GBU 57 के नाम से। ये बात ये बम जो है साहब 6.2 मुल्ला मीटर लंबा के है, दीन ऊपर वालों को और ये समझनी चाहिए, पेलोड कैरी कर सकता और है रसूलुल्लाह के 13,600 दीन kg का। इसकी की पैरवी पेनिट्रेशन करनी डेप्थ है चाहिए। 61 मीटर, जो फीट में ट्रांसलेट होती है 200 फीट। आज 200 फीट की नीचे तक अल्लाह तबाह कर सकता है जिसको चीजों को। हिदायत और दुनिया नहीं में बड़ा करेगा बम कोई नहीं है, अमेरिका वो के पास कभी है। भी और हिदायत उसको ले पर जाने नहीं वाला आएगा। स्पेशल जहाज वो जो है अपने बॉम्बर, वो भी बाप अमेरिका को, के पास है, किसी और बाप देश के दादाओं पास को नहीं है। काफिर लेकिन बनाएगा। ट्रंप के
और खुद काफिर बन जाएगा। और अल्लाह जिसको हिदायत करना चाहेगा, आज अगर इस अमेरिका दौरे पर या जो मोदी जी ने वो समूह भेज करके पूरे दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर का और बॉम्ब बनाने के लिए यूरेनियम को 90% तक एनरिच करना होता है, वो 83 लगभग 84 प्रचार तक कर चुके हैं इसको कराया, इसीलिए तो अल्लाह तबारक ताला ने जरूरी है, लेकिन उसकी रसूलुल्लाह के दीन ये बॉम्ब जा सकता है की बात को वो फैसिलिटी ओवैसी की जुबान से भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान की बात को समझाया और ये बताया कि ट्रंप अगर समझौता कराने की ताकत रखते हैं तो इतनी जंगें जो चली हुई हैं, जो गाज़ा में जो कुछ हुआ उसको बंद क्यों नहीं कराया, यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसको बंद क्यों नहीं कराया, और चीन, कोरिया, रशिया जो धमकियां दे रहे हैं उनको क्यों नहीं समझाया। ये इनका एक ही फार्मूला है जो तौरीक़े इस्लाम का सत्य है, और मेरे इस यूट्यूब चैनल के सत्य को कोई झुठला नहीं पाएगा। जो शक करेगा तो आदम से लेकर के कल की अवतार तक, जो परशुराम ने कहा, जो आचार्य डॉक्टर वेद प्रकाश ने लिखा, उस पर कोई भी बहस कराए। अगर किसी का कोई धर्म है तो उससे अपनी धार्मिक किताब से लोगों को समझाए कि जो आपने रामचंद्र ने जो सीता माता को समझाया कि ऐसा कलयुग आएगा और धर्म जो है वो रिवाज बन जाएगा, यही खातमुन नबीन, रहमतुल आलमीन, इमामुल मुत्तकीन, अफजल अंबिया वल मुरसलीन ने बताया कि दीन इस्लाम आखिर में ऐसी चिंगारी बन जाएगा कि हर शख्स इसको अपने हाथ में लेने से घबराएगा। मेरी रहमत दोनों हाथों में होगी, मगर उसका आँखों, कानों और जुबान पर ऐसी मोहर लग जाएगी कि वो उस रहमत को हलाल और हराम, हक और बातिल, सत्य और असत्य को पहचान नहीं पाएगा। इसलिए हर उस सनातन को जो लोग मनुवाद में बदलकर ऐसा कर रहे हैं, वो सनातन को बदनाम न करें और मुल्ला मुनीर के जैसे कुरान बयान कर रहे हैं और ट्रंप की शरण में जाकर के बिरयानी खा रहे हैं, ऐसे मुल्लों की बात पर अपने ईमान को खारिज न करें, क्योंकि दुनिया फानी है, मौत तो आनी है और हिसाब व किताब सबका होगा। वहाँ नफसी नफसी होगा, न बाप, न भाई, न कोई रिश्तेदार किसी के काम आएगा। जो या रसूलल्लाह फरियादम बरस करके ज़िंदगी गुजारेगा, वो सफ़े अव्वल में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा के पीछे खड़ा हो जाएगा और आदम अलैहिस्सलाम का वादा कि गैर मज़हब जिन्होंने वादा ला शरीका को पहचाना
टैक्टिकल और न्यूक्लियर वेपन से ही उस न्यूक्लियर आयत साइट बर्बाद की जा सकती है। के मुताबिक अपना दिनचर्या लंघाया और अपने धर्म के आस्था और अकीदे के ऊपर अपना जीवन व्यतीत कराया, वो भी हजूर अकरम के जमात में खड़ा हो जाएगा और भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान का उस वक्त भी फ़ायदा उठाएगा। जय भीम, जय बापू, जय संविधान। महात्मा गांधी का सनातन काम आएगा और गौरसेवादी सनातनी सत्यमेव जयते को मिटा करके अपना वर्चस्व दिखाएगा। जय हिंद।